चारा घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जो है वो डिसबर्सिंग अथॉरिटी नहीं होता है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है ना कि चोर है, बता तो रहा हूँ ना, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है हर एक महीना आरबीआई को जाता है। आरबीआई ने कोई प्रश्न नहीं किया। सीबीआई कोर्ट जो है एक तोता की तरह आवाज़ निकालता है। ये इमेज टारगेट करके टार्निश करके जो है मैलिग्न करके सत्ता में आना चाहते हैं। जिस दिन ये संवैधानिक कोर्ट में आएगा, चाहे वो फॉर्डर स्कैम हो, चाहे ये लैंड फॉर जॉब का केस हो। बीजेपी और जदयू के नेताओं को जेल जाना चाहिए, नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ये जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, इसमें से कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 20 सालों में 75 घोटाले हैं। लगभग हर एक डिपार्टमेंट में घोटाला है और सबसे ज़्यादा घोटाला जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। कैग का रिपोर्ट आ गया है। हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। तो इतनी बड़ी रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। तभी तो आप देखते हैं ना, नेताओं को जेल जाना चाहिए ना। अरे भाई, दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया भारतीय जनता पार्टी। हर एक जिला में उसका जो है खुल गया है। और नीतीश कुमार जो रीजनल पार्टी है। आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे? कैग के रिपोर्ट के बाद देखिए पूरा बवाल मच गया। पहले यही सरकार आरोप सीधे लालू यादव पे लगाती थी कि चारा घोटाला लालू यादव ने लगभग 950 करोड़ का कर लिया, लेकिन अब 70,000 करोड़ के घोटाला का आरोप सरकार पे लगा है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध मेहता जी। कैसे देख रहे हैं इस तरीके से आरोप लगे हैं और कैग का जो रिपोर्ट आया उसको लेकर? आरोप नहीं लगे हैं, प्रमाणित हो गए हैं। कैग का जो रिपोर्ट है उसने प्रमाणित कर दिया कि सुशासन के राज करने वाले के नाम पे ये जाने जाते हैं, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार और कुशासन फैला हुआ है। इनका जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो, 7 निश्चय हो या कृषि रोड मैप हो, 12 डिपार्टमेंट ये मिल के काम करते हैं। ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सबको घेल माल किया हुआ है। उसी का तो रिपोर्ट निकल कर सामने आया है। और ये सारा जो आप देखिए किस डिपार्टमेंट से लिंक है। सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का है। पढ़ाई और दवाई और सिंचाई के डिपार्टमेंट जो है उसी का ये घोटाला निकल कर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 20 सालों में 75 घोटाले हैं। लगभग हर एक डिपार्टमेंट में घोटाला है और सबसे ज़्यादा घोटाला जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। आज जो हम लोगों ने संगोष्ठी किया उसमें जो है आम जनता ने जिस तरीके से सवाल किया वो घोटालों को लेकर ही सवाल था। ये घोटाला जो है व्यापक तौर पे है। आरोप तो सीधे लालू यादव पे लगता है और कहते हैं कि कोर्ट ने तो उन्हें सजा दी है, जेल भी में रहे घोटाला। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो आरोप हैं वो चारा घोटाले के नाम पर और जो है लैंड फॉर जॉब के नाम पे, तो आपको मैं बता दूं चारा घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जो है वो डिसबर्सिंग अथॉरिटी नहीं होता है। चाहे कहीं का भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फाइनेंस ऑफिसर होता है, वो 1 साल 1 महीने में कितने पैसे आए और कितने पैसे एक चक्कर से निकले। तो सम्राट चौधरी ने कहा है ना कि चोर है। बता तो रहा हूँ ना, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है हर एक महीना आरबीआई को जाता है। आरबीआई ने कोई प्रश्न नहीं किया। जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसके बावजूद जो है 2017 में एक कमेटी बनी थी, फाइनेंस कमेटी, जो कि मुख्यमंत्री जो हैं उस वक्त के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे। सुशील मोदी ने कमेटी के माध्यम से पटल पे रखा बिहार विधानसभा में कि इसमें जितने भी जो पैसा निकला था कंटीजेंसी फंड से, ये पैसा जो है वाजिब पैसा निकला हुआ था, पैसा इन्फ्लेटेड करके निकाला हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा वाजिब है। 2005 तक अनेकों डिपार्टमेंट का कोई कंटीजेंसी फंड से एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकला हुआ था। अब आइए लैंड फॉर जॉब में। लैंड फॉर जॉब के केस में देखिए, आप जानते हैं रेल मंत्री ग्रुप डी एम्प्लॉय का उससे कोई लेना देना नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी रेल मंत्री नहीं होता है, ग्रुप डी एम्प्लॉय। ये तो सीबीआई कोर्ट है। सीबीआई कोर्ट जो है एक तोता की तरह आवाज़ निकालता है। ये इमेज टारगेट करके टार्निश करके जो है मैलिग्न करके सत्ता में आना चाहते हैं। जिस दिन ये संवैधानिक कोर्ट में आएगा, चाहे वो फॉर्डर स्कैम हो, चाहे ये लैंड फॉर जॉब का केस हो, ये दूध का दूध पानी का पानी हो। जी, सवाल यह है कि लालू यादव को तो जेल भेज दिया गया है, लालू यादव ने सजा भी काटी है और अभी तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो क्या जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कैग ने जो रिपोर्ट दिया है, क्या इसमें बीजेपी और जदयू के नेताओं को जेल जाना चाहिए, नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए? देखिए, इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ये जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
कृषि विभाग, इसमें से कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इनके जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट एक एक प्रोग्राम 12 डिपार्टमेंट मिल के कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इनमें है ही नहीं। तो बड़ी इसमें लगता है मुझे कि एक इंक्वायरी की ज़रूरत है। कैग का रिपोर्ट आ गया है, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। सीबीआई इंक्वायरी करके सतह तक, मतलब तह तक जाए, और जाने के बाद ये जितने ये लोग दोषी बड़ी हैं, रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। तभी तो आप देखते हैं ना, नेताओं को जेल जाना चाहिए ना। अरे जो भाई, सरकार में दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया भारतीय जनता पार्टी। हर एक जिला में उसका जो है खुल गया है। और नीतीश कुमार जो रीजनल पार्टी है, आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? जो रीजनल पार्टी है, वो जो है उसका 500 करोड़ व्हाइट मनी उसके अकाउंट में है। ये पैसा आया कहाँ से? यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। तो ये वही पैसा है जो कि ये कैग के रिपोर्ट बता रहे हैं कि पैसा का डाइवर्जन उधर चला गया है। तो जहाँ तक बात कोर्ट जाएगी, राष्ट्रीय जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो जनता का कोर्ट है। जनता का कोर्ट में हम लोग, ये विधानसभा आ रहा है, कैग की भी रिपोर्ट है, अनेक रिपोर्ट है, अनेक घोटाले हैं। सृजन घोटाला है, जो है बच्चियों के साथ जो अन्याय हुआ है, 65,000 हत्याएं हुई है नीतीश जी के कार्यकाल में, 3 लाख चोरी का केस है, 1 लाख किडनैपिंग का केस है, 35,000 बलात्कार हुआ है नीतीश जी के राज में। दूसरा कॉमनल वायलेंस में दूसरा बिहार है, दूसरे नंबर पे पूरे भारत में। ये जो है अमित शाह जी का रिपोर्ट है। तो नीतीश कुमार जी का राज जो है एकदम जनता त्राहिमाम कर रही है। लालू जी को चारा चोर कह रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे उन लोग? देखिए, जनता और सरकार के बीच में खाही पटी हुई है। ये राक्षस राज चल रहा है। जंगल राज जी हम लोग को बोलते थे, कोई जंगल राज नहीं था, सारा डाटा बता रहा है। तो चारा चोर बोलते हैं। अरे लालू जी को चारा चोर नहीं, जनता ने तो दूसरी बार 2015 में और 2020 में लगातार जो है सबसे बड़ी पार्टी या मजबूत पार्टी बिहार विधानसभा में जनता ने बनाया। और इतना ही नहीं, सरकार तो बन गई थी 2020 में तेजस्वी जी की। इसी नीतीश कुमार के कुशासन और ये ब्यूरोक्रेटिक लोग जो है, प्रशासनिक लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इन लोगों के जुबान पे डेवलपमेंट है ही नहीं। तेजस्वी जी का सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, और उसका जो स्रोत है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार 3 महीने के बाद तेजस्वी जी के रूप में आप लोग देखिएगा। सुबोध जी, सरकार बनेगी तो क्या जांच होगी कैग का जो रिपोर्ट आया है उस पर? हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि कैग का रिपोर्ट है, सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए बिहार विधानसभा से हम लोगों की सरकार आएगी, इनिशिएट किया जाएगा और पास करके जो है केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि सीबीआई इंक्वायरी इस पर लगाया जाए। और इन सब जितने दोषी हैं, जिनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट नहीं मिला, उस डिपार्टमेंट के मुखिया और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जो है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी तो कैग का जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से सीबीआई जांच करवाएंगे और उसके बाद जो है इन नेताओं पर भी कार्रवाई करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।